जय श्री राम, जय माता दी। सनातन धर्म और पूजा पाठ से संबंधित अनेक प्रकार की रहस्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ खास बातें, यानी झाड़ू कहाँ रखना चाहिए और किस स्थान पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इस विषय में आज हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर घर में सुख समृद्धि आती है तो वो लक्ष्मी से आती है और लक्ष्मी जी का निवास झाड़ू में माना जाता है। लक्ष्मी जी का निवास झाड़ू में होता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा साफ रखना चाहिए और झाड़ू को 3 स्थान पर घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तो पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान है जहाँ पर पति पत्नी शयन करते हो, उस शयन कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस स्थान पर झाड़ू रखते हैं तो पति पत्नी में कलेश और लड़ाई झगड़ा बना रहता है, इसलिए जहाँ पति पत्नी शयन करते हो उस शयन कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और दूसरा स्थान है, जिस स्थान पर, जिस बरामदे में या हॉल में लोग आते हैं बैठते हैं, वहाँ पर सोफा सेट लगा है या कोई बेड लगा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, उसके नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर उस स्थान पर आप झाड़ू रखते हैं तो सास और बहू में क्लेश बनता है, बिगाड़ होती है। और तीसरा स्थान है जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, यानी जहाँ भोजन बनता है, किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप किचन में झाड़ू रखते हैं तो आपके बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं और बच्चों में ऐसी आदतें आ जाती हैं कि आप उनका रिश्ता कहीं अलग करना चाहते हैं और वो अलग ही रिश्ता बनाने के लिए विचार बनाने लगते हैं। इसलिए किचन में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए और झाड़ू में कभी पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी का निवास झाड़ू में होता है, इसलिए झाड़ू में कभी पैर भी नहीं लगना चाहिए। और अगली बात, झाड़ू को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि झाड़ू खड़े खड़े ही फेंक देते हैं। इस प्रकार से झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए, जाकर के एक व्यवस्थित स्थान पर झाड़ू को रखना चाहिए। और झाड़ू को कभी उल्टा खड़ा नहीं करना चाहिए, यानी झाड़ू का अगर देखा जाए तो जैसे हम चलते हैं तो पैरों से चलते हैं, उसी तरह जिस झाड़ू के स्थान से साफ किया जाता है वो झाड़ू के पैर माने जाते हैं और जहाँ पर झाड़ू पकड़ा जाता है वो सिर माना जाता है। इसलिए झाड़ू को कभी सिर के बल खड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे तो झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए और झाड़ू को उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर लोगों की दृष्टि ना पड़ती हो, ऐसे स्थान पर झाड़ू को हमेशा रखना चाहिए। और झाड़ू कभी गंदे स्थान पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू से नहीं साफ करना चाहिए। जैसे घर में बाथरूम है और उसको झाड़ू से साफ करते हैं, या मान लीजिए घर में आप भोजन करते हैं, जूठन गिरती है, उसको झाड़ू से साफ कर देते हैं, बुआरी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने भोजन किया है, जूठन गिरी है, तो उस स्थान को पहले किसी कपड़े से पोंछा करके और उसके बाद थोड़ा पानी छिड़क करके उसके बाद झाड़ू से सफाई करना चाहिए। और झाड़ू में कभी जैसे बाल आदि कुछ फंस जाता है तो माताएं उस झाड़ू को ले जा करके दीवार पर पटक देती हैं और पटक करके साफ करती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का निवास होता है और उस झाड़ू को अगर आप दीवार पर पटकते हैं तो वो लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। और ऐसा जिस घर में जो जिस दिन आप करेंगी तो उस दिन आपके घर में विवाद अवश्य होगा, लड़ाई आपके घर में अवश्य होगी। इसलिए कभी भी दीवार पर या किसी वस्तु पर झाड़ू को पटक करके नहीं साफ करना चाहिए। मान लीजिए अगर झाड़ू में बाल आदि कुछ फंस जाता है तो उसको हाथ से निकाल करके साफ कर लेना चाहिए। और झाड़ू को
हमेशा एक ही स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े। जो बाहर से लोग आए हैं तो उनकी नज़र झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए और झाड़ू का स्थान प्रतिदिन नहीं बदलना चाहिए। झाड़ू को एक सुनिश्चित स्थान पर प्रतिदिन रखना चाहिए और झाड़ू रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे स्थान पर झाड़ू रखें जहाँ पर किसी का पैर झाड़ू में ना लगने पाए। और जब झाड़ू रखें तो ये ध्यान रखें कि आपको झाड़ू फेंकना नहीं है और सम्मान के साथ आपको झाड़ू रखना है। अगर आपको झाड़ू गंदा लगे तो उसको धुल करके और साफ कर लेना चाहिए। झाड़ू को गंदा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती रहेंगी। और अगर आप झाड़ू का अनादर करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता है। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।